रमेश भाई का अव्यक्त दिवस परसों था। तो रमेश भाई के बारे में आपने देखा है? रमेश भाई किसी ने नहीं देखा? मैंने बहुत बार देखा। तो वो ज्ञान में कैसे आया? और जबकि उसके बारे में वो इतना होशियार था, सीए था, चार्टेड अकाउंटेंट जिसने बोले। तो वो भारत में फर्स्ट आया था इस सीए के एग्जाम में। जैसे अपने राजकुमार जी अपने टाइम पे हरियाणा में फर्स्ट आए। अपनी बहुत सारी बात मिले हैं, मधुबनते हैं। वो भारत में फर्स्ट था, उड़े मधुबन, अपन हरियाणा में फर्स्ट तो मिल गया। अच्छा, वो ज्ञान में क्यों कराया बोला? फिर वो उसने एलएलबी करी, सीए का काम भी करा था, एलएलबी भी था। उसका बाप भी साहूकार था, लेकिन किसी कारण से उसके बाप की मृत्यु हो गई थी। जब वो घना बड़ा नहीं था, छोटा था। उसकी माँ दुखी रहा करती, होए कि भाई जिसका पति गुजर गया, बहुत अनुभव है, विधवापना बहुत भयंकर चीज हो। वह उदास दुखी रहा करती। हर तरह तरह के सत्संगा में सत्संग ढूंढे हैं, देखा उड़ा शांति मिल जाए। तो उसने भी पता चला कि भाई जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा कुमारी है, जो कि 51 में पाकिस्तान से भारत आ गया था यज्ञ माउंट आबू में। तो पता चला कि इसमें भी ब्रह्मा बाबा जो है ना बहुत अच्छा सत्संग करे हैं और आत्माएं शांत हो जाएं। तो उन दिनों बाबा बंबई में थे, क्योंकि कुछ उपचार करना था। तो वह ब्रह्मा बाबा से मिली, उनके सत्संग में गई। सत्संग में जाने से उनका ढंग बदल गया। उदासी थी वह खत्म होगी और चेहरे पर रौनक आएगी। तो रमेश भाई अपनी माँ पर ध्यान तो रखे था, रोज रोज में ध्यान रखा। आज माँ का कि मैं बदला हुआ ढंग है, आज तो खुश है और अच्छी औलाद है। वह तो चाहेगी कि मेरी माँ राजी हो। अच्छी औलाद चाहेगी, निकम्मी औलाद तो ध्यान न कौन दे, रोज चाहेगा वो पड़ी रहो तो पड़ी रहो। लेकिन रमेश भाई बहुत सेंसिटिव थे और माँ पर पूरा ध्यान था। तो उसने पूछा, उसने बता दिया, भाई मैं बाबा से मिली थी और मैंने तो बहुत सुकून मिला और बहुत बढ़िया लग गया, मैं तो यहाँ खुश रह सकूं। तो रमेश भाई को न समझदार माँ है, वह अपने बालका ने क्यों कर राई पर लगा ले। तो उसने बताया, भाई तू बाबा ने उड़े जाना है, तू अपनी गाड़ी ले जा, बाबा को वहां ले जाइए। न्यू धीरे धीरे नजदीक ला दिया। लेकिन जब तक वो न्यू सोचा था कि ले माँ का गुरु होगा यू, जहाँ तले इसका क्या मानना है। आप भी अपनी औलाद को धीरे धीरे लगाना सीखो। तो एक बार भोग का अवसर आ गया। भाई जुकर आप भोग नहीं लगाओ, हाँ जिसका कोई चला गया हो शरीर छोड़ के, फिर भोग लगाओ है दीदी। तो उसकी माँ ने भी अपने पति का यानी रमेश भाई के पिता का भोग लगवाया। और वो दीदी संदेशी थी, उन दिनों संदेशी बहुत थी। तो भोग लगाया, जब जो संदेश लाई बाबा ने बल्कि वापस कर दिया भोग, भाई इसके अंदर पान भी रखो।
क्योंकि जिस आत्मा का भोग लगाओ हो उसको पान खाने की आदत थी। और रमेश भी बैठा, तो इस बात का रमेश का झटका लग गया। भाई इस बहन जी ने क्यों करवेरा था कि मेरा बाबू पान खाया करता। यह चीज उसके लग गई। अच्छी सच्ची। फिर जब उसने घरा बुलाया, फिर उस दीदी को घरा बुलाया और गणेश जो फोटो थे वो आगे रख दिए। अब दीदी आप इसमें मेरे पिताजी ने पहचान लोगे? देखो मुशार आदमी टेस्ट कराया उसने। तो दीदी देख दी उसका बाप का फोटो था, उड़ांगली टेक दी। बोले बोले आप न कदे आपने तो देखा भी को नहीं। बोला उस दिन मैंने भोग लगाया जब यो आया था न मेरा घर, उस दिन यह आत्मा इस रूप में आई थी, इसलिए पहचानू मैं। बस फिर तो कसर के बची। भाई इसका मतलब ये तो भगवान त्रिकालदर्शी है, उसका खेल है ये तो। ना तो इन के बेरा मेरे बाप का और के आदत का बेरा जो ऊपर लन बताया, इसका मतलब उसने तो सब क्या ही का बेरा है। किस आत्मा की क्या आदत है। तो उस दिन के बाद रमेश भाई दिल से अर्पण हो गया और 61 में फिर मधुबन आया और उनकी सगाई हुई थी। वो के बहन जी थी हैं, उषा। क्योंकि उषा को भी हमने कई बार देखा, वो गीत भी गाया करती। आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट की अध्यक्ष थी वो। हम उसके आजीवन सदस्य हैं, क्योंकि हमने भी गीत बनाए थे। तो वह अध्यक्ष थी, मीटिंग होया करती जब बात कराया करते कि भाई आप अपना गीत सुनाओ। तो मजेदार बात यह है कि अपना जो रिकॉर्ड का गीत था सबसे पहले वो रमेश भाई के घर पे रिकॉर्ड हुआ था। उससे पहले मम्मा ने गीत गाए, बाबा ने गीत बनाए भी और मम्मा ने गाए भी थे, लेकिन रिकॉर्ड नहीं थे। पहला जो गीत रिकॉर्ड हुआ और रमेश भाई के घर पे, और कौन सा गीत था भला, वसुधा के इस अंचल में, स्वर्गिक भारत भूतल में, संगम के पावन पल में, है कि ये गीत है? अच्छा हाँ, पा जा तो वो सुना हो आपने कई बार। वसुधा के इस अंचल में, स्वर्गिक भारत भूतल में, संगम के पावन पल में, अवतरण अलौकिक न्यारा, शिव स्वागत आज तुम्हारा। ये गीत पहला रिकॉर्ड हुआ था यज्ञ का। तो अब रमेश भाई बहुत ही सेंसिटिव और दिल के बड़े नरम, लेकिन उन्हें करड़ा होना पड़ा। क्यों? सारा जो यज्ञ का पैसे देले का, सरकार के टैक्स का, इनकम का, खर्च का बाबा ने सारा उसको सौंप दिया। और दूसरा जो, क्योंकि यज्ञ में फलानी जगह मकान खरीदा है, जमीन खरीदी है, प्लाट खरीदा है, वो सारा लेन देन रमेश भाई को सौंप दिया बाबा ने। अब सरकार के नए नए नियम बनते चले गए, तो उसमें सरकार सारी आमदनी पूछे, चेक करे। तो रमेश भाई ने दिक्कत हुई, भाई सेंटर और खुलते चले गए,
बहन जी हन बेरा को नहीं। तो वो चाहत था ये सारी बहनें सेंटर की ये सीखें, अपना हिसाब किताब बनाना, चेक करवाना टैक्सेशन महकमे में सरकार को। तो उन्हें बड़ी सख्ती करनी पड़ती। शिकायत कर दी दादी को, रमेश भाई तो इतना करड़ा हो रहा है, गुस्सा कर ले है, मानता नहीं। पर कोई नहीं सुने। दादी ने खुली छूट दे रखी थी, भाई तो करना पड़ेगा। कंप्यूटर आया जब, रमेश भाई ने सबको कंपलसरी कर दिया, भाई हर एक सेंटर वाले अपना अकाउंट का मामला कंप्यूटर में बनाओ। कंप्यूटर बन गया नाम को नहीं, क्यों करे करो, सीखो। आज हर एक सेंटर पे कंप्यूटर है और बहनें चलाना सीख रही हैं, सारी ना तो एक एक जरूर है। तो उसके लिए रमेश भाई ने बड़ा सख्त होना पड़ा। जो कर अपने भी, अब अपने राजकुमार भाई ने भी कई बार सख्त होना पड़ा है ना। न्यू ना करो, रोड पर ना लकड़ो, अपने लत्ते भीतरे ठीक करो। करा कितनी सी बात हिदायत देनी पड़े हैं। अपनी टिकट बनवानी है तो टाइम पर अपने पैसे जमा करो। ये सारी बात करने खातिर थोड़ा करड़ा होना पड़ा है ना, यो भी बहुत जरूरी है। 12 क्लास नहीं हुई तो हैं? हाँ, इतनी क्लास जरूरी करो। ये नियम पक्के होने चाहिए कि देवड़े घंटे खा के पहुंच जा। तो आपने देखा होगा पहले जो अव्यक्त बाबा दादी माँ आया करते, बाप दादा 3 भाई बैठा करते उस टाइम। दीदी दादी तो बैठा ही कर दी, मुख्य 3 भाई भी थे, निर्वैर, रमेश भाई और ब्रजमोहन। तो ये मुख्य उनमें स्थान था। इसलिए हम रमेश भाई को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।